आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं मीशो पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। ये खास करके उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मीशो पे सेल करने की सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है और जिन्हें अभी या फिर समझ नहीं आई है कि मीशो में क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना, और क्या क्या दिक्कतें हैं या अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं मैंने इस चैनल पे मीशो पे बहुत वीडियो बनाया, एक प्लेलिस्ट बना ली हुई है मीशो पे। प्लेलिस्ट है हाउ टू सेल ऑन मीशो के नाम से। वहाँ पे कई सारे वीडियो हैं, लेकिन ये एक बेसिक वीडियो है जो काफ़ी काम का है। अब इस वीडियो में क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको जब भी आपने मीशो की सेलर आईडी लॉगिन करेंगे आप, तो आपको ये मीशो का सेलर का डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है ना। अब इस डैशबोर्ड में जिन लोगों को समझ नहीं है या फिर जो लोग नए हैं उन्हें बहुत कुछ दिख रहा है, इन्हें ये सब दिख रहा है, इन्हें साइड में इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है या फिर थोड़ा मिसगाइडेंस की वजह से आपको लग सकता है कि ये चीज़ ऐसे हो गई, ये चीज़ ऐसे हो गई, लेकिन होती अलग तरीके से है। तो इसके लिए आपको बेसिक्स अच्छे से समझने पड़ेंगे कि ये डैशबोर्ड क्या है, किस चीज़ से क्या होता है, कौन सा क्या फंक्शन है, ठीक है ना। तो आज मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब लॉगिन करेंगे तो सही से डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है। जो चीज़ें साइड में वो यहाँ पड़ी हैं तो मैं यहाँ से रेफरेंस लेके बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये सारी तो हैं ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो होम है, ये पेज खुलेगा जब होम दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद आएगी ऑर्डर्स वाला टैब, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ऑर्डर्स के टैब में क्या होता है, इसमें एक है ऑन होल्ड। ये वो ऑर्डर्स हैं जो अभी कस्टमर अभी ऑर्डर कर रहा है लेकिन पेंडिंग है, समझ रहे हैं आप। ये पेंडिंग है, अभी किसी भी वजह से पेंडिंग है, या तो अभी पेमेंट नहीं हो पाई है, सुन रहे हैं, या फिर मीशो वेरीफाई कर रहा है कस्टमर को। ये ऑन होल्ड के जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ देखने के अलावा, ठीक है। इसके बाद आता है पेंडिंग में। अब ये पेंडिंग के वो प्रोडक्ट हैं जो कि आपके ऑर्डर आए हुए हैं लेकिन आपने उसे प्रोसेस नहीं किया है। जितने भी पेंडिंग ऑर्डर हैं आपको इसमें दिखेंगे, ठीक है ना। और उसे फिल्टर कर सकते हैं सेलर एसक्यू आईडी डाल के, प्रोडक्ट आईडी डाल के। अगर आपके पास हैं तो ठीक, ये सेलर एसक्यू आईडी मीशो आईडी तो कोई बात नहीं, अब ऐसे मैन्युअली भी देख लेंगे, ठीक है। ये पेंडिंग ऑर्डर है जो भी आपने प्रोसेस नहीं करना, आपको करने हैं। पेंडिंग वाले जितने भी ऑर्डर होंगे आपको प्रोसेस करने हैं, या तो एक्सेप्ट करें या कैंसिल करें, ठीक है ना। मतलब कुछ करना है इनका। ये है रेडी टू शिप। ये रेडी टू शिप में वो ऑर्डर आते हैं जो आपने मतलब प्रोसेस कर लिए हैं, जो आपने ऑर्डर कंफर्म कर लिए हैं, जिनके लेबल्स डाउनलोड कर लिए हैं, चिपकाने वाले लेबल्स होते हैं जो, उनको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। और रेडी टू शिप है बिल्कुल। इसका रेडी टू शिप का ये मतलब है यहाँ वो ऑर्डर आएंगे जो तैयार खड़े हैं बिल्कुल पिकअप के लिए, ठीक है ना। रेडी टू शिप में शिप्ड ऑर्डर वो होंगे जैसे कि ये है जो उठा लिया है लॉजिस्टिक पार्टनर ने। रेडी टू शिप तो वो था जो शिपिंग के लिए रेडी है, और शिप्ड वो है जो उठा लिया है लॉजिस्टिक पार्टनर ने जो ऑर्डर, जैसे ये उठा लिया है, ठीक है। उसके अलावा कैंसिल्ड ऑर्डर, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे वैसे इस कैंसिल्ड ऑर्डर में, लेकिन कुछ ऑर्डर्स भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये वो ऑर्डर्स हैं जो बायर्स ने कैंसिल कर दिए, मतलब कि समझ रहे हैं, किसी भी वजह से कैंसिल कर दिए। खैर जो भी है, खैर वापस से होम पे जाते हैं। अब ऑर्डर्स के बाद आ गया रिटर्न और आरटीओ ऑर्डर्स। अब रिटर्न्स और आरटीओ ऑर्डर्स, रिटर्न्स वो हैं जो कस्टमर रिटर्न करता है, आरटीओ वो है जो कुरियर वाले रिटर्न लाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कस्टमर रिटर्न। फिर बताता हूँ, जो कस्टमर के पास पहुँच गया, उसने प्रोडक्ट लिया और बाद में वापस कर दिया, तो कस्टमर का रिटर्न रेट बताते हैं कि इतने ऑर्डर में से इतने ऑर्डर वापस आए हैं कस्टमर द्वारा, ठीक है ना। और ये आरटीओ रेट, मतलब कस्टमर तक पहुँचा ही नहीं, या फिर कस्टमर तक पहुँचा तो कस्टमर ने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो ये आरटीओ में आता है, मतलब कुरियर वाले वापस लेके आए हैं, ठीक है ना। और ये है क्लेम्स, मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड किया है किसी डिलीवरी बॉय या कस्टमर ने, तो आपने कितने रुपए के क्लेम्स आपके अप्रूव हुए हैं। हम क्लेम्स ले सकते हैं ना, जैसे कोई हमारे साथ फ्रॉड हो तो, समझ रहे हैं आप। कोई ख़राब प्रोडक्ट आया तो मीशो वालों को बताते हैं हमें ऐसे ख़राब प्रोडक्ट दे दिया, हमें क्लेम दो, तो ये वो बताते हैं कौन कौन से आपके क्लेम अप्रूव हो गए हैं, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा
ये कुछ टैब्स है, इन ट्रांजिट, डिलीवरिंग टुडे, कंप्लीटेड। तो ये क्या है, ये आपका जो रिटर्न का स्टेटस बता रहे हैं, समझ रहे हैं। ये रिटर्न का स्टेटस चाहे कस्टमर रिटर्न हो या आरटीओ रिटर्न हो, उसका स्टेटस बताना है कि मतलब इन ट्रांसिट मतलब अभी रास्ते में ही है, डिलीवरिंग टुडे मतलब कि आज डिलीवर होगा, कंप्लीटेड मतलब जो आपको सक्सेसफुली वापस कर दिए गए हैं, और लॉस्ट मतलब जो आपको वापस भी नहीं करे गए हैं, जो खो गए हैं। साफ साफ बताया है, लॉस्ट मतलब खो गए हैं, ठीक है। और डिलीवरिंग टुडे मतलब जो आज डिलीवर होंगे। इसमें एक है टू बी री अटेम्प्ट, इसका मतलब कि दोबारा से कोशिश करेंगे, हम कर नहीं पाए डिलीवर, ठीक है। तो इसका ये था, रास्ते में है, आज डिलीवर करेंगे और डिलीवर कर दिया। ये रिटर्न्स हैं, ठीक है ना, रिटर्न्स के बारे में, ठीक है। फिर होम सेशन में जाते हैं। इसके बाद आता है भाई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपकी इन्वेंट्री होती है। इसमें आपको इन्वेंट्री में क्या देखा है, एक्टिव इन्वेंट्री। एक्टिव मतलब जो लाइव है, बिकने के लिए, वो है जिसकी एक्टिवेशन आपने लिस्टिंग अभी डाली है लेकिन एक्टिवेट नहीं हुई है, ठीक है। ये ब्लॉक्ड लिस्टिंग है, जो किसी ना किसी वजह से ब्लॉक है, शायद डुप्लीकेट मतलब दोबारा से आपने डाल दिया, डुप्लीकेट लिस्टिंग कर दी है, पुअर क्वालिटी की लिस्टिंग है, या अदर रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉज लिस्टिंग है। पॉज लिस्टिंग वो होता है जो आपने पॉज कर दी, जैसे मैंने शूज़ की लिस्टिंग पॉज कर दी, अब ये कोई खरीद नहीं पाएगा, लाइव नहीं है लिस्टिंग मीशो पर, ठीक है ना। तो ये है, वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए पॉज की थी, क्या है, ताकि अच्छे समझ पाएँ आप लोग। और इसमें है ऑल स्टॉक, मतलब जितना स्टॉक है सारा लाइव वाला, ठीक है। ये है आउट ऑफ स्टॉक, ये वो लिस्टिंग है जो आपके आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, ठीक है। और ये वो है लो स्टॉक है कुछ, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन रह गया है, ब्लॉक हो गई है, पॉज लिस्टिंग है, ठीक है, और जो भी है आउट ऑफ स्टॉक है, लो स्टॉक। इसके बाद आता है पेमेंट्स। एक सेकेंड, शुरू से जाके करूँ तो फील नहीं आएगी। ये आ गया पेमेंट्स, एक मिनट। पेमेंट्स ये अच्छे से देख लें आप, ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट, टोटल कितना आपको पेमेंट आना है, इसमें वो डिटेल दी गई है, ठीक है। ये है नेक्स्ट पेमेंट, कि अगला पेमेंट आपको कब मिलेगा। ये लास्ट पेमेंट की डिटेल्स हैं इसमें, कि लास्ट पेमेंट आपको आखिरी बार कितने रुपए पे करे थे और किस तारीख को करे थे, ठीक है। इसमें प्रीवियस पेमेंट की आपकी लास्ट पेमेंट वही, मतलब इससे पहले कौन सी पेमेंट हुई थी, मेरी लास्ट प्रीवियस ये हुई थी। ये तो कंपनसेशन है, समझ रहे हैं आप, मतलब अदर सर्विस चार्ज, कुछ सर्विसेज ली हो आपने या कोई कंपनसेशन मिली हो, ये इसका अमाउंट है, इसकी डिटेल है। और ये ऐड कॉस्ट है, जाहिर सी बात है नॉर्मल सा ऐड कॉस्ट है, मतलब आपने ऐड पे जो पैसे खर्च करते हैं उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है, हालांकि डिडक्ट भी होता है ये, ठीक है। ये रेफरल फी पेमेंट, मतलब आप किसी को रेफ़र करते हैं मीशो का ये सेल करने के लिए, तो रेफरल फीस आपको कितनी मिली है, ये है। तो एक तरीके से आपके सेल हुई है, उसका पेमेंट मिला, आखिरी पेमेंट कब मिला, सर्विसेज और ऐड का कितना कॉस्ट लगा, और रेफरल पेमेंट जो जीतते हैं आप वो कितना मिला, ये वो सब था, ठीक है। मतलब ये कोई मुश्किल नहीं था, हालांकि हो सकता है मुझे इस पेमेंट वाले टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाना पड़े डिटेल में, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही था क्योंकि बेसिक समझ रहे हैं। ये है भाई कैटलॉग अपलोड। कैटलॉग अपलोड मतलब लिस्टिंग, अब कंफ्यूज ना हो, कैटलॉग से लिस्टिंग को ही बोलते हैं। अब बल्क में कैटलॉग अपलोड करें या सिंगल लिस्टिंग करें। आपको लिस्टिंग करना सीखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके हाउ टू सेल ऑन मीशो वाली प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, आपको होम स्क्रीन पे ला के दिखा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपको, ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग है भाई, यहाँ पे आपको अगर एडवर्टाइजमेंट चलाना हो कोई भी, और एडवर्टाइजमेंट की कोई भी आपका कितना बजट स्पेंड हुआ, कौन सी कैंपेन चलाई है, कौन सी पॉज हो गई हैं, क्या है क्या नहीं है, सब इसमें आपको जानकारी दी होती है। कितने ऑर्डर आए उस कैंपेन को चला के, कितना खर्च हो गया, अब तक टोटल कितना खर्च आया, व्यू कितना, रेवेन्यू कितना, एड स्पेंड, ऑर्डर कितने आए हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आता है भाई प्रमोशंस। प्रमोशंस मतलब कोई अगर सेल वगैरह आई है तो उसमें आपकी जानकारी देता है आपको, और जिससे आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन के बाद प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एक बढ़िया फीचर है मीशो का, एक टूल है एक तरीके से। ये आपको हेल्प करते हैं आपका प्रोडक्ट चुनने की,
सुनना। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो भाई सपोर्ट है, सेलर सपोर्ट है। इसके बाद ये तो एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें पे बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब रिटर्न आरटीओ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैटलॉग प्राइसिंग में आ रही है, ऑर्डर डिलीवरी में आ रही है, तो यहाँ से आप टिकट रेस कर सकते हैं। देखिए मैंने कितने सारे टिकट्स रेस करी हैं, मतलब और भी हैं अभी तो, क्या है मैंने करी है, ये दिखाना चाह रहा था। ठीक है, बार बार आ रहा है। इसके बाद है भाई प्राइस रिकमेंडेशन। प्राइस रिकमेंडेशन पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डाल दूंगा मैं। या आपको रिकमेंड करते हैं कितने प्राइस पे आपको रखना चाहिए, वो आपकी मर्जी है, आपने प्रोडक्ट को रखे नहीं रखे हैं। ठीक है ना, ये मैं कंपटीशन रीज़न की वजह से नहीं दिखा सकता आपको खोल के, इसलिए कि इसका मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं चाहें तो। क्वालिटी डैशबोर्ड है। क्वालिटी डैशबोर्ड में आपका परफॉर्मेंस वगैरह कंप्यूट करके देते हैं नए सेलर्स के लिए, या आमतौर पे डेटा नहीं मिलता है इसमें। ठीक है ना, अगर आपका ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हो ज़्यादा तो। और इमेजेस बल्क अपलोड। ठीक है, ये बल्क इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन है, सीधा सीधा साफ साफ बताया हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ आपको ऐसे ही पता चल जा रही है सेलर सपोर्ट पढ़कर ही, बल्क इमेजेस वगैरह। ठीक है ना, और ये नोटिस, मतलब आसान शब्दों में बोले तो नोटिफिकेशंस। ठीक है, नोटिफिकेशन नोटिसेस जितने भी आते हैं ये आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है ये। इसके बाद है सेटिंग्स। अब ये सेटिंग्स में है, आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, आपका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की सेटिंग, बैंक अकाउंट डिटेल्स और लीगल पॉलिसीज जो आपके काम की नहीं है ज़्यादा। ये 3 चीज़ें आपके काम की हैं जो मैं आपको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं दिखा सकता, और शायद मुझे अलाउड भी नहीं है यूट्यूब पे दिखाना। ठीक है ना, तो ये आपकी अकाउंट की सेटिंग्स हैं। आपको पासवर्ड चेंज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है पासवर्ड चेंज करना। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का फ़ोन नंबर वगैरह देना है वो, और बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह का। ठीक है ना, लास्ट में है ये लॉग आउट बटन जो मैं इसको दबा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरी तरीके से मैंने आपको सप्लायर का डैशबोर्ड समझा दिया मीशो का, जितना भी था इसमें बिल्कुल ऊपर ऊपर से खास करके अच्छे से समझा दिया। मेरे ख्याल से कोई ऐसा सेशन होगा नहीं जो इसमें छूट गया हो। अब दोस्तों रात के 12:50 हो रहे हैं, 12:50 AM, करीब करीब 1 बज गया है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। थैंक यू।